जन भावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। महिला से बदसलूकी करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी जल्द ही सरेंडर कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक श्रीकांत त्यागी सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। सूरजपुर कोर्ट के बाहर नोएडा पुलिस की तरफ से सुरक्षा बढ़ाई गई है। इससे पहले फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी की आखिरी लोकेशन हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में मिली थी। नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी पर नोएडा पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। उसके धरपकड़ के लिए पुलिस की 5 टीमें बना दी गई है। सांसद महेश शर्मा ने इस पूरी घटना पर कहा है कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। महिला के साथ बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी के नोएडा सोसाइटी के अंदर उसके अवैध निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। नोएडा प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर सोमवार सुबह उसे गिरा दिया गया। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि आरोपी नेता की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को सोमवार को राज्यसभा में विदाई दी गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा है कि आज हम सब यहां सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को उनके कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद देने के लिए मौजूद हैं। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक क्षण है। सदन के कई ऐतिहासिक क्षण आपकी गरिमामयी उपस्थिति से जुड़े हैं। वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। बिहार में अब नई सरकार को लेकर रूपरेखा तय हो चुकी है। इस बार दोनों पार्टी के टॉप नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी खुद डिप्टी सीएम के अलावा गृह विभाग भी अपने पास ही रखेंगे। इतना ही नहीं, आरजेडी का ही सदन में स्पीकर भी होगा, ये भी तय हो चुका है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन जल्द ही टूटने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू जल्द ही भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की घोषणा कर सकती है और महागठबंधन का हाथ थाम सकती है। जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जेडीयू बिना नाम लिए बीजेपी पर हमलावर हो गई है। पात्राचौल घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। सोमवार को पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 22 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अब ऑर्थर रोड जेल में ले जाया जाएगा। इस मामले में ईडी ने उन्हें 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। पात्राचौल घोटाला 1043 करोड़ रुपए का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। अमित शाह एक दैनिक उड़िया समाचार पत्र के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इसके अलावा वो अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले उन्होंने भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान के सीकर में सोमवार सुबह खाटू श्याम मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। हादसा सुबह 5 बजे हुआ। दरअसल एकादशी के मौके पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ गई थी। जैसे ही सुबह मंदिर के पट खुले, भगदड़ मच गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली संशोधन बिल को खतरनाक करार दिया है। सोमवार को सीएम ने कहा है कि आज लोकसभा में बिजली संशोधन बिल लाया जा रहा है। ये कानून बेहद खतरनाक है। इससे देश में बिजली की समस्या सुधरने की बजाय और गंभीर होगी। लोगों की तकलीफें बढ़ेंगी। इससे केवल चंद कंपनियों को ही फायदा होगा। मेरे केंद्र से अपील है कि इसे जल्दबाजी में न लाया जाए। महाराष्ट्र में कोयला घोटाले के एक मामले में दिल्ली की स्पेशल राउल एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को महाराष्ट्र के कोल ब्लॉक से संबंधित एक केस में दोषी पाया है। उन्हें कोर्ट ने 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने कोयला मंत्रालय के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी को 2 साल और एक निजी कंपनी के डायरेक्टर मुकेश गुप्ता को 4 साल की सजा सुनाई है। रविवार को बाटला हाउस इलाके में गिरफ्तार आईएसआईएस के एक्टिव मेंबर मोहसिन अहमद को दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है। मोहसिन को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे। रविवार को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक हाइब्रिड आतंकवादी को भारतीय सेना की 34RR यूनिट ने बडगाम इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अर्शिद अहमद भट्ट के रूप में हुई है। अर्शीद के पास 5 पिस्तौल, 5 मैगजीन, 50 राउंड गोलियां और 2 हथगोले भी बरामद किए गए हैं।
पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। पीवी सिंधु ने फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को सीधे गेम में 21-15, 21-13 से शिकस्त दी। ये पहली बार है जब पीवी सिंधु महिला बैडमिंटन के सिंगल्स इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन बनी है। ये भारत का बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता 19वां गोल्ड मेडल है। टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज पर 4-1 से कब्जा कर लिया है। 5वें टी20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 88 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 188 रन बनाए। ओपनिंग करने आए श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 64 रनों की पारी खेली। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 15.4 ओवर में 100 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री पद की रेस में ऋषि सुनक अब लिज ट्रस और पिछड़ गए हैं। फाइनल में कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 2 लाख स्थायी मेंबर वोटिंग करेंगे। इससे ही नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। पार्टी के स्थायी मेंबर्स में से 96% श्वेत हैं। कंजर्वेटिव पार्टी में हालिया यूजीओबी पोल में ट्रस को सुनक से 28% बढ़त हासिल हुई है। ट्रस को 58% जबकि सुनक को 30% ही वोट मिले हैं। चीनी सेना का ताइवान के नजदीक समुद्र और हवा में सैन्य अभ्यास सोमवार को भी जारी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के ईस्टर्न थिएटर कमांड के चीनी सोशल मीडिया वीडियो पर कहा है कि वो पनडुब्बी रोधी हमले और समुद्री छापों का अभ्यास जारी रखेगा। वहीं ताइवान ने चीन की सेना पर उसके मुख्य टापू पर हमले का आरोप लगाया है। चीन में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन के रिसोर्ट शहर हवाई में 80,000 से ज्यादा टूरिस्ट फंस गए हैं। दरअसल शान्या शहर में रविवार को 483 कोविड के मामले सामने आ गए, जिसके बाद पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। कोविड मामले सामने आने के बाद विदेश से आने वाली सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है और ट्रेनों के टिकट भी मिलने बंद हो गए हैं। श्रीलंका के बाद बांग्लादेश की जनता अब महंगाई से बेहाल है। यहाँ पेट्रोल की कीमत में 52% की बढ़ोतरी के बाद जनता में आक्रोश है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ देश के कई शहरों में प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। रूस ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और खार्किव में बम और मिसाइलें जोरदार हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ताज़ा हमलों में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनेत्स्क में हुए हमले में यूक्रेन के 200 कर्मचारी मारे गए, जबकि खार्किव में यूक्रेन के 100 सैनिक मारे गए। टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे मोस्ट अवेटेड शो बिग बॉस 16 जल्द ही टेलीविजन पर दस्तक देने के लिए तैयार है। ये शो टीवी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शोज में से एक है। सलमान खान इसे इस साल भी होस्ट करेंगे। अब रिपोर्ट्स की माने तो फैंस इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 1 अक्टूबर को बिग बॉस 16 का ग्रैंड प्रीमियर होगा। इस बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही मेकर्स की ओर से कंटेस्टेंट की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, जिसमें इस बार शो में बिग बॉस OTT की कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद, टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी, अर्जुन बिजलानी, सनाया ईरानी और शाइनी दोषी भी नजर आ सकती हैं। इन दिनों तापसी पन्नू अपने कई प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी व्यस्त चल रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस की फिल्म शाबाश मिट्ठू में नजर आई थी। हालांकि उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन उनकी लेटेस्ट तस्वीरें जरूर सोशल मीडिया पर कमाल कर रही हैं। दिशा पाटनी अपने टोन बॉडी को जमकर फ्लॉन्ट करती हैं। सोशल मीडिया पर दिशा पाटनी की एक से बढ़कर एक फोटोज और वीडियोस देखने को मिल जाती है। बिकनी से लेकर शॉर्ट ड्रेस में वो अपने चाहने वालों को खूब ध्यान खींचती है। फिलहाल दिशा अपनी ड्रेस को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। दिल्ली क्राइम 2 वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। दिल्ली क्राइम की सफलता के बाद अब दर्शकों को इंतजार है इसके सीजन 2 का। इस वेब सीरीज के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। दिल्ली क्राइम सीजन 2 में बुजुर्गों की निर्मम हत्या को दिखाया जाएगा, जैसा कि ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। पहला सीजन निर्भया कांड पर था, जिसको दर्शकों ने खूब पसंद किया था। ट्रेलर में शेफाली शाह दक्षिणी दिल्ली के DCP वर्तिका के रोल में नजर आएंगी। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।